दक्षिण लेबनान में इजरायल के भीषण हमले की एक तस्वीर सामने आई है। इस हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोर पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और हमला। इस हमले के बाद इलाके में मची भीषण तबाही की तस्वीर देखिए। तो इजरायल की ईरान के खिलाफ युद्धक तैयारी, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में लगातार इजरायल की तरफ से जारी हमले। अब उन्हीं लेटेस्ट हमलों की वो तस्वीरें जहां एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े स्तर पर आईडीएफ की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ये लेबनान से सामने आई एक और तस्वीर। और वहीं लेबनान में मिसाइल लॉन्च सेल पर हमला। आईडीएफ के हमले में मिसाइल लॉन्च सेल तबाह। मिसाइल लॉन्चर ले जा रहे ट्रक पर अटैक। हवाई हमला कर इजरायली सेना ने मचाई तबाही। और अब बड़ी खबर है, सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर। सीज फायर अब अपने अंतिम चरण में है और अमेरिका ईरान पर पूर्ण विजय प्राप्त करेगा। तो देखिए, ट्रंप खुद ही कह रहे हैं कि इस युद्ध विराम के जीवित रहने के चांसेस सिर्फ 1% ही है, 1% ही चांस है। हालांकि सवाल इसी को लेकर खड़ा होता है रवि कि क्या टूटने वाला है युद्ध विराम और क्या ट्रंप लेंगे इंतकाम। ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, युद्ध विराम लाइफ सपोर्ट पर है, अविश्वसनीय रूप से कमजोर हालत में है और इस बयान के मायने समझना जरूरी है रवि। बिल्कुल, ईरान पर कभी भी हमला संभव है। पश्चिमी एशिया में फिर भड़केगी जंग। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, यह भी देखिए। ईरान ने जंग खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव में परमाणु कार्यक्रम का जिक्र नहीं था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को रद्दी बता दिया है और ट्रंप के पास अब 2 विकल्प हैं, जहां पहला विकल्प प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू किया जाए, दूसरा विकल्प बमबारी के अभियान को फिर से शुरू किया जाए। मनीष, एक सवाल आपसे इसको लेकर करूंगी, क्या इसी प्रोजेक्ट फ्रीडम को देखते हुए आपको लग नहीं रहा इंटरमिटेंट तरीके से हमलों की शुरुआत हो चुकी है? हालांकि ये बड़ी बात है कि ईरान के 25% लक्ष्यों पर हमले किए जाएंगे, इस बात के भी संकेत मिल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नाम तो इसलिए बदला गया था ताकि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी संसद में दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा कि पहले जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा था वो बंद हो गया है, अब ये ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा है। तो जाहिर है कि अब इसमें फिर आपको 2 महीने का समय मिल गया है। लेकिन जब आप ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपने वॉरशिप को साथ में भेजते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करने के लिए, तो ईरान उस पर हमला करेगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था, और जैसे ही वो हमला करेगा तो फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो पिछले हफ्ते 2-3 बार बहुत सीरियसली सीज फायर का वायलेशन हो चुका है। बस अमेरिका और इजराइल को यह तय करना है कि इस लड़ाई को कब वो कंटिन्यू करें, और बस इसी के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात आपको कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की जो कंटिन्यूटी है वही इस लड़ाई के जो सेकेंड राउंड है उसकी शुरुआत करेगा। दरअसल अमेरिका को भी ये रियलाइज हुआ। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा था कि 40 दिन के जंग के बाद एक दबाव से शायद ईरान मान जाएगा, लेकिन देखिए ईरान की भी मजबूरी है। ईरान अगर ये समझौता करेगा तो ईरान में बगावत हो जाएगी। तो ईरान के कोई भी नेगोशिएटर, ईरान की कोई भी सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस वक्त अमेरिका के साथ हाथ मिलाए और अमेरिका की शर्तों के मुताबिक किसी तरह का समझौता करे। तो जब दोनों पक्षों में 180 डिग्री का फासला है तो आखिरकार लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है। बिल्कुल, और देखिए, शांति का रास्ता मतलब एक टाइट रोपवे पर चलने वाली बात थी ये, और दोनों के लिए आसान नहीं था। और यही वजह है कि जो आसान रास्ता है युद्ध का वो चुनते नजर आ रहे हैं दोनों पक्ष। और देखिए, लेबनान पर इजराइल का भीषण हमला और जर्जुआ और दक्षिण लेबनान के कई शहरों में हमले हुए हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक से इलाके में दहशत। हवाई हमले में इमारतें तबाह हुई। देखिए, ये एयर स्ट्राइक और उसके बाद यहां पर क्या हालात हुए हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी सामने आ रही है।